डिटेल में समझाई कि कैसे हमारे भाग्य बनता है, कैसे हमारे नए कर्म बनता है, कैसे जीवन चलता है और कैसे कर्म का फल मिलता है। एक क्रियामन कर्म जो है वही हमारा जब संचित कर्म पककर तैयार हो जाता है तो वो दर्पण की तरह है, बताता है कि हमने क्या किया है। और फिर उसके ऊपर ध्यान देने से वर्तमान को पॉजिटिव बनाने से हमारा ये जीवन और नया जन्म दोनों सुधर जाते हैं। ये जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तभी हमारे पास चॉइस होती है कि कैसे उसको बदल दें। लेकिन हमने ये भी बताया कि अगर हमें बदलना है तो एनर्जी को कैसे बदलना है, कैसे हमारे क्रियामन कर्म से पाप और पुण्य का खाता बनता रहता है। जो भी सोचते हैं उसे हमारे नया कर्म का बीज बोता ही रहता है। जब हम नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है या विकारों के वश होकर कर्म करते हैं तो वो पाप कर्म ही बनता है। और जब हम अच्छी विचारों से या अच्छी अवस्था में होते हैं तो पुण्य कर्म बनता है। और ये जो एनर्जी है वो एनर्जी ये जैसे लेयर्स बनते जाते हैं। सारा ब्रह्मांड एनर्जी से भरा है, उसमें सभी के पाप कर्म पुण्य कर्म है ही। एक डीएनए जो है वो एक हमारी चली हुई एक कहते हैं ना एक लाइन में एनर्जी की हमारे साथ कनेक्शन होता रहता है। जैसे हम मोबाइल में जो नंबर डायल करें वही नंबर पर वो पहुंचेगा फोन और वो हम बात कर सकेंगे। ऐसे ही ये एनर्जी ही है, कैसे वही लाइन पर क्लियर होती है। बाकी एनर्जी तो हर एक जगह पे है, वो स्थूल है, वैसे हमारी सूक्ष्म एनर्जी भी ऐसे ही है। जिस चीज का या जिस व्यक्ति का कोई भी चीज का जो भी आप चिंतन करते हैं उस अनुसार वहां वो पहुंचती है और वो लेयर्स बनाती रहती है। फिर कैसे कितने फीलिंग्स में आते हैं वो कर्म के लेयर गत होते जाते हैं। कई बार अनेक कर्म और फल एक, क्योंकि देखो हम कितने लोगों को दान पुण्य करते हैं, अच्छा उसको वाइब्रेशंस देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वो अलग अलग आत्माएं हैं तो कोई अलग अलग आत्मा के रूप में हमारे सामने नहीं आएगी। उसका एक समूह में एक इकट्ठी हुई एनर्जी का भाग्य बनेगा। तो ये भले वो अलग अलग किया लेकिन वो पाप का या पुण्य का वो पेपर बनकर आएगा। जैसे पुण्य की बहुत सारी चीजें हमने अच्छा सोचा, लोगों को दान पुण्य किया, दुआएं कमाई, तो वो जो है वो उस तरह इतनी इकट्ठी हो जाती है, उस पर से हमारा भाग्य भी ऐसा बनता है। समय आने पर कई चीजें वैसे ही इकट्ठी होती रहती है। और वो भाग्य मैंने बताया कि जैसे राजा या साहूकार घर में या जन्मते दुखी होते हैं लेकिन बाद में और नेगेटिव लेयर्स उस प्रकार के बनते जाते हैं, तो वच में नेगेटिव लेयर्स होने से भाग्य टूट जाता है।
अगर हमें बड़ा राजा या साहूकार या बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बड़ी पोस्ट मिलने वाली थी, वो छोटी हो जाएगा, जिसको कर्म की गति में कहते हैं चना ममरा खाना। और अगर हम अच्छा 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 सोचे या अच्छा करें लोगों के लिए, तो वो पुण्य नजदीक आना शुरू होता है, वो प्रैक्टिकल हो जाता है। ऐसे ही पाप कर्म में है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी कर्म जो है वो टूटती जाती है, एनर्जी के लेयर्स ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव ही वैसे ही सोचते रहे, जैसे कोई सामने वाला दुख दे रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ये भरा है कि ये सामने वाला ये कर रहा है, उसके कर्म ऐसे है या मेरे कर्म ऐसे है, तो वो कर रहा है और हम दुखी होवे। लेकिन याद रहे, अगर हमने दुखी हुआ तो हमारा कर्म बनता है, वो जो कर रहा है वो उनका कर्म बनता है। वो बहुत तफावत है। इसीलिए चाहे हमारी किसी के प्रति भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए, गुस्सा आ जाए, झूठ बोलना पड़े, ये सब आ जाए, तो वो हमारे कर्म बनते हैं, सामने वाले का नहीं। गुस्सा किया तो खुद के पहले बनेंगे, सामने वाला जब लेगा तो उसका बनेगा, नहीं लेगा तो नहीं बनेगा। कितना सूक्ष्म है। तो ऐसे हमारे पाप कर्म भी इकट्ठे भी होते हैं। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो इकट्ठे रूप में बाहर आता है, एक्यूमुलेट होती जाती है एनर्जी, और वो हम खींच लाते हैं, चाहे इस जन्म का भाग्य है चाहे दूसरे जन्म का, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड की एनर्जी में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें भाग्य में मिला है, और फिर हम कनेक्शन करके दूसरा खींचते रहते हैं। तो ये जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर हम बीमार होवे तो घर की दवाई से ही अच्छा हो जाएंगे, कई बार नहीं अच्छा हुए तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, 3 दिन की दवाई दी, अच्छे हो जाएंगे। तो उनके साथ ये छोटा सा ही कर्म है। लेकिन उसके साथ भी 2 बार गए, 3 बार गए, अच्छे नहीं हुए, तो फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, फिर बहुत सारे टेस्ट कराना पड़ता है, और फिर कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होके, कई बार लंबा समय या टूका समय, सारा खेल अपने नेगेटिव एनर्जी का है। वो हिसाब किताब चुकतू होना है, एक भोगना भोग कर, दूसरा दूसरों की सेवा लेकर, और तीसरा हमारा जो कर्ज है पैसे का खलास होना है, ले जाएगा सब एक साथ मशीनरी चलती है। तो ये मैंने बताया कि हमें वर्तमान पर ध्यान देना है, ऑटोमेटिक भाग्य बदलता जाएगा। लेकिन वर्तमान को बदलने के लिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है, पॉजिटिव विचार क्रिएट करना पड़ेगा, मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। दूसरा मैंने ये बताया कि कई बार हम दूसरों को दुख देकर पैसा या कोई चीजें लेते हैं, तो वो कड़ा कर्म बन जाता है। कई बार भाग्य में है तो सामने से आ जाता है, लेकिन हमें अगर जरूरत नहीं है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, गरीबों को गवर्नमेंट अनाज या पैसा देती है, तो कई अनाज लेकर बेच देते हैं, तो और पाप कर्म बने। झूठ बोला और पाप कर्म बने। किसी का एडवांटेज लिया, बहुत कड़ा कर्म। लेकिन वो जो आया वो हमारा कोई ना कोई पुण्य था, तो हमें ये चांस मिलने वाला है।
जिसमें दूसरों को कोई इफेक्ट नहीं होगी, दुख नहीं होगा, नहीं सुख। जैसे गवर्नमेंट का है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली क्योंकि आपको पैसा उस आपका जमा है, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, तो स्वार्थ की खातिर का तो नहीं लो, या लेकर री इन्वेस्ट करो, गरीबों के लिए दो, एक पैसा ना यूज करो तो वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत लिंक बनती जाती है, और कभी किसी की हाय तो लेनी ही नहीं है, वो बहुत 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 कड़ी सजा हो जाती है। ऐसे कर्म बनते हैं। फिर समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हमारे साथ जुड़ता जाता है। अभी जब हमें परमात्मा आके ये सारी बातें सिखाते हैं, वो करते कुछ नहीं, हमें सिर्फ विधि सिखाते हैं, तब हम अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। और वो एक दिन की बात नहीं है, ये कितने जन्म जन्मांतर के कर्म है, एक दिन में थोड़ा खत्म हो जाएगा। पहले तो मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, तब हम धीरे धीरे साते चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे, पॉजिटिव बनते जाएंगे, हमारी गुण एक्टिव होते जाएंगे। ऐसा करते करते हम ज्ञानमय बनते जाएंगे। समय पर हमें ज्ञान कई बार याद नहीं आएगा, लेकिन हमें पता चलेगा कि ये मैंने रॉन्ग किया, फिर ज्ञान स्वरूप बनेंगे। अर्थात हर चीज में ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति का ज्ञान सब इमर्ज हो जाएगा। तो आप करने से पहले ही कर्म बंधन को बदल देंगे, एनर्जी को बदल देंगे। पता चल जाएगा कि ये आया है, लेकिन मुझे क्या करना है, तो वो अकर्म हो जाता है। अभी अगर आपने इसके साथ ये अच्छा शुभ भावना दी, तो उसके साथ शुभ कर्म ऐड हो जाता है। धीरे धीरे अनाहत चक्र जब बैलेंस हो जाता है, माना अनाहत तक हम पहुंच जाते हैं, तब हमारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है और हमारे एक एक कर्म भगवान के लिए, परमात्मा राजी हो, मेरा कुछ नहीं, मुझे सामने वाले का ही फायदा देखना है। बहुत पेपर आते हैं, लेकिन एक बार फिक्स किया तो करना ही है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे, इसीलिए अभी कल या परसों बताया था ना, रूहानियत की निशानी क्या बताई थी? रूहानियत का अर्थ क्या है? कोई याद नहीं? नेचुरल खुशी दीदी, नयनों में झलक और मुख पर मुस्कुराहट। हाँ, नयनों में पवित्रता की झलक और मुख में मुस्कुराहट। माना बड़ा बड़ा खड़खड़ाट हंसना नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना स्माइलिंग फेस। अभी ये क्या कब आएगा? अंदर क्या चलता है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, और साथ साथ ओरा भी बनता है, तो ये रिफ्लेक्शन के रूप में आता है। ऐसे ही दृष्टि काम करती है। जब हमारा सोचना और देखना और बोलना समान होता जाता है, तो हमारी विचारों में भी समर्थता आ जाती है, दृष्टि, वृत्ति सब में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा जो पवित्रता का अर्थ भी बताया कि पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
लेकिन पहली पवित्रता संकल्पों में पवित्रता, और ये करते करते सभी धारणाएं हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य तक पहुंच जाएंगे। तो संपूर्ण पवित्रता आने से उसमें और सोने में सुगंध, नेचुरल होता जाएगा सब। तो ऐसे हम हमारे कर्म बनते रहते हैं और हाँ, पिछले खत्म होता जाता है, क्योंकि ये कैसेट की तरह है। ईथर तत्व में सब कुछ है, कभी डिलीट नहीं होने वाला। लेकिन हमें नहीं पता है मैंने अगले क्या किया था, जब तक वो कर्म में प्रैक्टिकल में आए नहीं, पाठ खुले नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। हा? तो ये ऐसे, और सबसे कड़े कर्म हमने बताया था, सुकर्म जो है उससे पहले वो पुण्य आत्मा बनाती है, और अच्छे कर्म पुण्य कर्म। दूध लेकर जमी और लिकड़ गया प्राण, इतनी गर्मी लगी ना चांदनी कहते। प्लीज, तो ये सुकर्म जो भगवान के बच्चे बनते हैं और उसमें से जो तीव्र पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य अनुसार एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को जो फॉलो करते हैं, उसके सुकर्म नेचुरल होते जाते हैं। फिर भी पुरुषार्थी है, कभी कभी अभी भी पिछला निकलता आता है। जब तक कर्मातीत नहीं बनते तब तक पिछला आता ही रहेगा, और जितना आप ज्यादा योग करेंगे उतना बॉक्सिंग भी ज्यादा, कहते हैं ना, घर में भी लोग क्या कहते हैं, कभी कभी बहुत पति मारता है तो जाने बॉक्सर पे पास जा और वहां तेरी ताकत बता, यहाँ क्या दुबले के साथ फाइटिंग करने से क्या मिलेगा, बताना है तो बता जंग उस बहादुर के साथ। तो दुनिया में ये किसी को ये ऐसी बॉक्सिंग माया नहीं करती। लेकिन जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, कर्म को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं, तब बॉक्सिंग शुरू होती है। और जितनी जितनी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, जबरदस्त बॉक्सिंग। फॉर ग्रांटेड ले लेना है, ये आना ही है। लेकिन हमारे पास शक्ति होती है बॉक्सर को हरा देना। आजा, सामने से आ। लेकिन कौन कहेगा आ, जो शक्तिशाली है वो, नहीं तो घबरा जाएगा, भाग जाएगा, पीछे हट। तो ऐसे हम जब गृहस्थ में रहते पुरुषार्थ करते हैं तो हमें बहुत युक्ति युक्त होकर करना होता है। बहुत पेपर भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको पास करना है। बाकी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, जरूरत है दृढ़ता। ये मेरा बाबा के ज्ञान में नहीं थी ना, तो भी मेरा ये सूत्र था, क्योंकि हमने पोस्ट में ऐसा, उस समय लेडीज बहुत काम नहीं करते थे, बड़ी पोस्ट पे तो थे ही नहीं। और जो हमने पद पाया, एक क्लार्क की नौकरी से जनरल मैनेजर तक, तो मैं हमेशा लेडीज को ऐसा कहती थी, जो ग्रेजुएट डबल ग्रेजुएट घर में रहती थी, तो मैं कहती थी आप प्रयत्न करो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, जरूरत है प्रैक्टिकल में करने की। शांति, ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर।
तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति।